इसका जो फेस है वो तोते की तरह है, दुम है ये मोर की तरह। ये मुर्गे एक्सपेंसिव है, 2 से 3 लाख 4 लाख पूरा साल तैयार करते हैं, इसकी खिदमत करते हैं। इनकी टेक केयर एक छोटे बच्चे की तरह ही होती है। ये शामों की तकरीबन 3-1 फुट होगी। पैरेट बीक, लॉन्ग टेल और बजाते खुद ये असील ब्रीड है। इंडियन है, ये इंडियन के अलावा भी कंट्री से ही आती है। ये सिर्फ तमिलनाडु और इंडिया के किसी चंद एरिया से आती है। ये सबसे जंगली ब्रीड ये वाली है। इसकी आपको टांग लगेगी तो आपको जख्म करती है, ये उससे नीचे बाज नहीं आता। बहुत जालिम होते हैं, जब ये गर्म हो जाए ना तो ये बहुत जालिम हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, जिस फार्म हाउस पे अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पे फैंसी ब्रीड के जो मुर्गे हैं उनको हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वायर लगी हुई है। ये जितनी वायर यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड दिन को भी ड्यूटी करते हैं, रात को भी ड्यूटी करते हैं। यहाँ पे जो ब्रीड फैंसी लाई जाती है ये इंडिया से, अमेरिका से और मुख्तलिफ़ कंट्री से इनको लाया जाता है। अभी हम आपको इस फार्म हाउस के जो ओनर हैं, CEO उमैर साहब, उनसे भी मिलवाते हैं। और यहाँ पे इतनी नस्ल के, इतनी ये जो कीमती जो हैं ब्रीड के जो मुर्गे हैं फैंसी, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। इतनी सिक्योरिटी तो एक बंदे के लिए नहीं होती, और आप लोगों ने जो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की है मुर्गों के लिए, बेसिकली ये कहाँ से जो है इंपोर्ट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये शामू जो है और पैरेट बिग 2 नस्लें हैं हमारे पास। बेसिकली हम 2 में ही काम कर रहे हैं और अरसा 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें काम कर रहे हैं। हम लोग इंडिया और तमिलनाडु रीजन से जो है वो पैरेट बिग मंगवाते हैं, और जो शामू है वो हमारा आता है यूरोप से, यूरोप के डिफरेंट ममालिक से, ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से। और इसको काटने वाला जो मामला है वो तो अगले कस्टमर पर डिपेंड करता है। अगर वो 3 लाख का 4 लाख का मुर्गा लेके अफोर्ड कर सकता है उसको काट के खाना, तो वो खा सकता है। टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका। कितनी कीमत? ये मुर्गे एक्सपेंसिव है, ये पीछे भी आ भी रहा है, ये मार भी सकता है हमें। तो ये 2 से 3 लाख 4 लाख डिफरेंट प्राइसेस पे ये डिपेंड कर रहे होते हैं जो मुर्गे जो हमें मिल रहे होते हैं। टोटल यहाँ फार्म हाउस पे कितने मुर्गे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, क्योंकि हमारा सेल परचेज़ का काम है, हम लोग ब्रीड भी कराते हैं और सेल परचेज़ भी करते हैं। इसके अलावा भी हमारे 2 और फार्म हाउस हैं, वो जिस पे हमने अपने बहुत नया परिंदे जो होते हैं वो हमने सेपरेट रखे होते हैं ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर रोज़ बर्ड आते हैं जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम भी जो आप बर्ड देख रहे हैं ये करीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ से ऊपर की मालियत के परिंदे। शामू कहाँ पे? शामू से हमें मिलवाएं। ये शामू, ये शामू है, ये खतरनाक शामू है। ये खतरनाक है। वो देख लें कि हमें देख के जो है एक्टिव हो रहा है। ये कुछ तो अब मुझे ये बताएं कि ये इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, ये ट्रैवल करके जहाज़ में आते हैं ये मुर्गे? जी एग्जैक्टली, ये जहाज़ में ट्रैवल करके आते हैं और बॉक्सेस में अपने ट्रैवल करके आते हैं। और इनकी जो कार्गो का एक्सपेंस है, उस कार्गो के एक्सपेंस की वजह से ये जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। मतलब अगर आपको ये इंडियन करेंसी में फॉर एग्जांपल 40,000 का मुर्गा भी मिल रहा है, तो आपको पाकिस्तानी करेंसी में वो 1,20,000 तो एट अ टाइम हो जाएगा। उसके बाद उसका कार्गो फ्रॉम तमिलनाडु टू ओमान, और फिर ओमान से इस्लामाबाद, और वो सारे जो कार्गो एक्सपेंसिव हैं, उसकी वजह से इनकी प्राइजेज जो हैं वो पाकिस्तान में आके बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि हम लोगों का शौक़ पूरा करवाने के लिए हम फिर इनको ब्रीड करवाते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस साइड पे भी कुछ जो हैं वो बर्ड्स जो हैं वो अभी तक जो है बंद किए हुए हैं, इनके भी कुछ नाम है या फिर नॉर्मल? टोटल ये सारा, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ इस साइड पे आपको सारा शामू नज़र आएगा। ठीक है, ये शामू के बर्ड्स हैं, इनके साथ इनकी मुर्गियाँ, वो देखें आप अंडा भी देख सकते हैं अंदर। ये ऐसे ही अंडा दे देते हैं, मुर्गी साथ होती है, मुर्गे साथ होते हैं, क्रॉस होते हैं, अंडे निकलते हैं, इनके बच्चे निकलवाए जाते हैं आगे। और बच्चे फिर अफोर्डेबल प्राइसेस में लोगों का शौक पूरा करवाने के लिए उनको सेल किया, क्योंकि बड़ा मुर्गा हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान में। ये इतना खूबसूरत चीज़ है, इसकी वहाँ पर इसको पूछते भी हैं लोग, और अपने घरों में लोग ने एज अ सिम्बॉलिक आइकन रखा होता है। मतलब इसको वो केज बर्ड नहीं करते, यहाँ पे आगे जब ये केज होता है तो एग्रेसिव हो जाता है। पूरा साल तैयार करते हैं, इसकी खिदमत करते हैं, इसको पालते हैं, और पालने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर इनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उन कॉम्पिटिशन में इनको गोल्ड इनाम होता है, 4 तोले 5 तोले गोल्ड होता है, फिर इनको इनाम मिलते हैं, इनके ऑनर को मिलता है, जाहिर सी बात है। और फिर वो उससे अगला साल का वो चैम्पियन होता है। कहाँ से ट्रैवल करते हैं और फिर जो है पाकिस्तान में आते हैं? ये बैन नहीं है, पाकिस्तान से भेजना ज़रूर बैन है। पाकिस्तान से भेजे नहीं जा सकते किसी भी कंट्री में, क्योंकि हम H9 की लिस्ट में आते हैं, जो वायरस की लिस्ट होती है। इंपोर्ट हम कर सकते हैं, हम प्रॉपर क्वारंटाइंस कराते हैं बर्ड्स के वहाँ पे, जहाँ जिस सिटी कंट्री से भी हमने इसको इंपोर्ट करना होता है वहाँ पे इसका पहले क्वारंटाइन होता है। क्वारंटाइन सर्टिफिकेट्स बनते हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट्स बनते हैं, जो यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पर जब वो लैंड भी करती है हमारी शिपमेंट, तो प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के क्वारंटाइन के, जो उनको चेक करते हैं, और चेक करने के बाद हम इसको मंगवा सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्ड्स होते हैं और ये सर्दी गर्मी में सर्वाइव करना जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम इनको प्रोडक्शन के लिए और इन चीज़ों के लिए इनको अच्छी फीड दी जाती है, क्वालिटी फीड दी जाती है। और वो फीड भी, क्योंकि आपको पता है कि हमारा काम पूरे
पाकिस्तान में, हम पूरे पाकिस्तान में इस टाइम कार्गोस करते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान। इनकी तमाम एसेसरीज़, इनके फीड, इनकी मेडिसन, इनके रिलेटेड जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है वो आपके घर डिलीवर की जाती है होपलैंड पेट केयर की तरफ इनका महीने का जो एक्सपेंस है वो कितना आता है? से। सर अगर आपका बर्ड हेल्दी एक्टिव है ना और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है तो 3 से 4 हज़ार रुपया एक बर्ड का एक्सपेंस है, बस एक बर्ड का 3 से 4 हज़ार रुपया। टोटल अभी यहाँ पे कितने हैं आपके पास? हमारे पास यहाँ पर तकरीबन काउंट तो नहीं किए खैर, लेकिन यह है कि कोई तकरीबन 20-22 मुर्गे और कोई तकरीबन 30-40 मादियाँ मौजूद हैं। कितनी मालियत के होंगे ये? 1 करोड़ से ऊपर की मालियत है। अहमद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने भी एक बड़ा नायाब जो मुर्गा है वो पकड़ा हुआ है। इसका जो फेस है वो तोते की तरह है और जो इसकी दुम है ये मोर की तरह है। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपके ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम। और जी ये है एक नायाब नगीना और इंडिया से ये सफ़र करके पाकिस्तान आया है और इसकी स्टोरी ये है कि ये तोते की तरह है बिल्कुल और दुम इसकी मोरों की तरह है और ये पाकिस्तान की शान बना हुआ है इस टाइम पे। इनकी टेक केयर एक छोटे बच्चे की तरह ही होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। इनको दाना पानी टाइम से होना है, इनकी मेडिसन, अगर नज़ला ज़ुकाम है तो उसकी मेडिसन, और अगर आप सफाई नहीं कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्ली इनकी सफाई होती है, इनकी वैक्सीनेशंस होती हैं और डिवॉर्मिंग, और ये सारा एक छोटे बच्चे की तरह आप इनको पालते हैं। अच्छा, इनकी सेल परचेज़ की अगर बात की जाए तो इसका जो बच्चा है वो सेल करते हैं, अंडे सेल करते हैं, या पूरा मुर्गा ये सेल कर सकते हैं? देखिए हमारे पास वैसे तो मुर्गे भी अवेलेबल फॉर सेल होते हैं, लेकिन मुर्गे आमतौर पे क्योंकि एक्सपेंसिव एंड पे आते हैं तो उसके कस्टमर और उसके बायर्स थोड़े कम है मार्केट में, तो हम लोगों को एंटरटेन इस तरह से करते हैं कि हम इनके चूज़े 1 मंथ ओल्ड चूज़े जो हैं वो मार्केट में सेल करते हैं। इसके अलावा अंडे जो हैं वो भी हमारे पास फार्म पे अवेलेबल होते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल आप बाय कर सकते हैं हमसे। खुद इधर ब्रीड कर रहे हैं इनको? जी हम यहाँ अंडों का क्या प्रोसीजर है? जो कोई मशीन वगैरह रखी हुई है यहाँ पे जिसके थ्रू इसको बच्चों को? जी बिल्कुल, बेसिकली होता ही है कि क्योंकि आपके पास अंडे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे होते हैं तो इंक्यूबेशन मशीन मिलती हैं, ठीक है। हाँ, होपलैंड पेट केयर हमारा ही एक और अदारा है इसी फार्म के अंदर जो कि ये तमाम फैसिलिटेशंस आपको देता है। अगर आपको इंक्यूबेटर चाहिए या फीड चाहिए या बर्ड की मेडिसिन चाहिए तो इंक्यूबेशन मशीन में वो एग्स जो हैं वो रखे जाते हैं और 21 डेज़ का प्रोसीजर होता है, जिसके बाद अंडा चूज़े में तब्दील होता है और उसके बाद 30 डेज़ हम उसकी टेक केयर करते हैं। वो चूज़ा जब सेल्फ सस्टेन हो जाता है उसके बाद हम कस्टमर को डिलीवर। क्या प्राइस है? चूज़ा आमतौर पे रेंज करता है तकरीबन, अगर आप इस ब्रीड की बात करें तो इसका चूज़ा 40 से 45-50 के अराउंड जो है वो कॉस्ट करता है। और अंडा तकरीबन 15 to 20,000 के बीच में कॉस्ट। और ये पूरा मुर्गा जो है ये डिपेंडिंग ऑन द अगेन एज, क्वालिटी और वो सारे फैक्टर्स को लगे तो इसकी रेंज तकरीबन 2 लाख से लेके 4 लाख 5 लाख तक जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ये इतना एक्सपेंसिव होता है। जी, इनके और भी दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। हसनैन भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने भी एक बड़ा नायाब जो मुर्गा वो कैरी किया हुआ है। ये भी पैरेट बीक लॉन्ग टेल सील है। असल में पैरेट बीक नाम रखा क्यों गया है? ये पैरेट बीक लॉन्ग टेल और बजाते खुद ये असील ब्रीड है। तो पैरेट बीक लॉन्ग टेल असील अच्छा खासा लंबा नाम है, इंडियन ब्रीड है ये भी, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वाया श्रीलंका, वाया ओमान, वाया दुबई, इस तरह आ रही है। तो इनमें कितने कलर हैं? वाइट भी हैं, ब्लैक भी हैं, मल्टीपल भी हैं? इसमें बहुत ज़्यादा कलर है। असल में जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तानी शौकीन ज़्यादा वाइट को पसंद करता है, कलर में ज़्यादा करता नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये असल में इसकी एक ये भी खूबसूरती है कि इसके अंदर मल्टीपल कलर्स हैं, हज़ारों कलर्स होते हैं। क्योंकि जब ये ब्रीड करता है किसी के अंदर वाइट आता है, ब्राउन आता है, पर्पल आता है, ग्रीन आता है, हर किस्म का कलर इनके अंदर आता है। तो इस अपनी कलर की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंडिया में माने जाते हैं। और इसकी हाइट की अगर बात की जाए ये तकरीबन 2.5 फीट तक होता है, 2 से 2.5 फीट के दरमियान होता है। जो मेल होता है ना, ब्रीडर मेल होता है, वो तकरीबन 2.5 फीट तक होता है। और ये भी जो पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये शामू है, ये शामू है, ये जैपनीज, ये रामू है, ये शामू है, ये रामू है। इनके नाम मुख्तलिफ हैं या सिर्फ चंद के नाम है? शामू ब्रीड एक ही है, ये कलर डिफरेंट है। तो वो इस तरह होता है कि वाइट है, लाखा है, जावा है, ये कलर इनके अंदर जावा के नाम से। पाकिस्तानी जो मुर्गे हैं वो ऐसे नहीं होते? पाकिस्तानी मुर्गे भी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन आपको पता है जो शौक़ है ना, वो बंदा कहता है यार ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। जो मुर्गों के शौकीन है ना, आप उनके खुडे देखेंगे, उनको पाकिस्तानी अमरोहा भी मिलेगा, उनके थाई मुर्गा भी मिलेगा, उनके पास पैरेट भी मिलेगा, उनके पास शामो भी मिलेगा। जहाँ पे इंडिया से जो है ये ब्रीड मंगवाई जाती है,
ये इंडियन है, ये इंडियन के अलावा भी कंट्री से ही आते हैं? नहीं, ये कहीं से और नहीं आती, ये सिर्फ तमिलनाडु और उसके साथ ही इंडिया के किसी चंद एरिया से आती है, उसके अलावा कहीं से नहीं मिलेगी। तो ये अल्लाह का मौजज़ा है कि 3 चीज़ें आपको एक ही क्वालिटी मिल चुकी है एक ही चीज़ के अंदर। इसके नाम इतने बड़ी, ये मारता था भी। ज़ाहिरी बात है, जब ये सबसे जंगली ब्रीड ये वाली है, इसकी आपको टांग लगेगी तो आपको ज़ख्म करती है, ये उससे नीचे बाज नहीं आता। बहुत जालिम होते हैं, जब ये गर्म हो जाए ना तो ये बहुत जालिम हो जाते हैं, क्योंकि हमने इनके साथ 4-4 5-5 फीमेल छोड़ी होती हैं, तो फिर ये ईजी रहते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, मज़ीद और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमसे भी जो है इस हवाले से बात करते हैं। और ये वाले जो हैं ये शामो ब्रीड है, देखें माशाल्लाह इनकी हाइट देखें, आप इसको उठाएंगे ना, ये 3 फीट का ये मुर्गा होगा। तो इनको यहाँ पे ओपन रखना ज़रूरी होता है? हाँ जी, नेचुरल आपको रखना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल आप भी एक कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट के अंदर रहेंगे तो आप भी बीमार होंगे, आपको भी नेचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग कहते नहीं, डॉक्टर्स कहते हैं कि यार वॉक करो, सब्ज़े में जाओ, ज़रा फ्रेश खाओ पियो ताकि आप फिट रहो। तो इसी तरह इनका भी है, ये मट्टी में खेलते हैं। असल में इनका नहाना, हम पानी से नहाते हैं तो ये मट्टी से नहाते हैं, इनको मट्टी में छोड़ते हैं, जब इसको हम कर देते हैं तो ये यहाँ पे नहाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। अवैस भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने शामू को जो है कैरी कर लिया है। शामू बड़े गुस्से में है इस टाइम, क्योंकि उसको अभी तक इन्होंने खाना नहीं दिया। खाने की भी बात करते हैं, ये इनकी ब्रीड पड़ी हुई है, ये बच्चों के लिए है और ये बड़ों के लिए है। शामू की क्या हाइट है? ये शामों की तकरीबन 3 फुट होगी। 3 फुट हाइट है। 3 फुट हाइट है इसकी। आपको कैसे ये इसका जो शौक पड़ गया है? ये तो बड़ा एक्सपेंसिव है। इसका शौक़ सर हमें इस तरह पड़ा था कि हम समझे कि हम कोई बिज़नेस की तलाश में थे और इसका थोड़ा बहुत शौक़ था बचपन से भी। तो हमने इस पर जब रिसर्च की कि यार क्या ऐसा बिज़नेस है जो हम कर सकते हैं, तो हमने जो है ना फिर इस पर रिसर्च की, हमें ये ब्रीड मिली, हमने इसके बच्चे लिए, हमने इससे बच्चों से कारोबार शुरू किया। उन्हें आना है, सारे बर्ड्स को देखना है, हर तरह से उनकी केयर हेल्थ वगैरह के सारे ओके हैं। कोई एक ट्रीटमेंट चलाना है, वो हमारे पास इधर बच्चे ट्रेंड हैं, उनको बता के जाना है। तो वीक में एक चक्कर उनका होता है। ये जो ब्रीड पड़ी हुई है ये आम नॉर्मल दुकानों से मिल जाती है? ये सर नॉर्मल दुकानों से मिल जाती है, लेकिन इस क्वालिटी की नहीं मिलती। हमारे मेन इशू जो ये हमने जो अपना एक डिपार्टमेंट बनाया ओपन एंड पेट केयर, वो इसलिए बनाया था कि लाहौर में तो जो है ना वो फीड अच्छी मिल जाती है काफ़ी जगहों पे, लेकिन जब हम लाहौर से बाहर निकलते तो उधर हमारा शौकीन ज़्यादा है। लेकिन उनको जब ये इस तरह का उन्होंने इतने महंगे बर्ड ले लेने हैं, लेकिन जब उनको इस तरह की अच्छी फीड नहीं मिलती तो वो फिर उनके बर्ड बीमार भी होंगे, डिस्टर्ब भी होंगे, एक्सपायर भी हो जाएंगे। और इनकी बीमारी की अगर बात की जाए तो इनको बीमारी भी कोई लगती है? एक अगर बर्ड को लगी है तो वो फिर दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुँचता? नहीं, नुकसान होता है सर। इसका ये सीन है कि कुछ बीमारियाँ होती हैं जो बर्ड के तक रहती हैं, कुछ होती हैं जो बाकियों को भी इफेक्ट करती हैं। तो अब जैसे नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो तो वो बर्ड तक रहता है, उसका हम फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो वो रिकवर रहता है। कुछ बड़ी बीमारियाँ जो होती हैं जैसे रानी खेत वगैरह, इस तरह की बीमारियाँ जब वो आती हैं तो वो शुरू में जब हमारे पास आई तो हमें नहीं समझ आई, तो हमारे पूरे सेटअप भी खाली हुए, हमने बड़े नुकसान किए, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पहले बड़े नुकसान किए। लेकिन फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने हम ट्रेन हो गए, हम इतने आइडिया हो गया कि अब हम उस चीज़ को ना अगर आए भी तो हम उसको स्टॉप कर लेते हैं। बाकी हमने इस पर काफ़ी प्रिकॉशन है, आपने शायद देखा होगा, हमने शुरू में स्प्रे वगैरह रखी हुई है। मतलब कि उनके लिए एक अलग से रूम जो बनाया उनके लिए एक सेपरेट हमने जो डोर की हमारी एंट्रेंस पे ना हमने उनके लिए वो बनाया हुआ सारा कुछ, कि उधर से जो हमारा क्लाइंट एंटर होता है तो हम उससे पहले सैनिटाइज करते हैं अच्छी तरह, उसके पाँव जो है चूने में अच्छी तरह वो करते हैं ताकि कोई जर्म्स वगैरह कोई बीमारी हो तो वो क्लियर हो, फिर उसको अंदर ले करते हैं। इसको फ़ौरन वो कोई भी अगर कोई अपने बर्ड से है, फार्म से है, उसका कोई एक भी बर्ड अफेक्ट है ना तो इधर अगर आएगा तो फिर हमारा बड़ा मसला होगा। बिल्कुल नाज़रीन, होपलैंड जो फार्म हाउस का नाम है, और अगर आप लोगों ने जो ये ब्रीड लेनी है, बच्चा लेना है या अंडा लेना है या पूरा मुर्गा लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। और बड़ा यूनिक शौक है इनका, तो आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।